प्रदीप भाटी जी मुझे ये बता दीजिए, प्रदीप भाटी जी, भाई जनता, यहाँ रिजवी साहब की बात से बात निकाल लेती हूँ। रिजवी साहब कह रहे हैं कि भाई जनता जो है वो बंगाल के लिए वोट नहीं कर रही, वो केंद्र से बहुत नाराज है इसलिए वोट कर रही है, ठीक है। अब आप बता दीजिए, आप दीदी की तारीफ करते हैं, कहते हैं दीदी को ही आना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि काटना बांटना डराना ये टीएमसी का चरित्र है, बहुत ही बेकार पार्टी है। टीएमसी जवाब देती है राहुल गांधी विफल नेता है। भाई इतना कंफ्यूजन कैसे होगा? तो फिर जनता कैसे आपकी बात मानेगी? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। धन्यवाद। देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें। पहले तो अगर राहुल गांधी जी की बात आप सारी सच मानती हैं तो जो उन्होंने मोदी जी के लिए कहा वो भी सच। मैंने टीएमसी वाली बात सुन रही हूं, मैं सच और झूठ में पढ़ ही नहीं रही। उनका स्टेटमेंट है सर, मैंने क्या कहा, एक मिनट सुनिए, सच झूठ का परीक्षा नहीं ले रही मैंने कोट अनकोट, समझते हैं आप, पढ़ा है ना कोट अनकोट, तो मैंने राहुल जी को कोट अनकोट किया। आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? इसमें मेरा सच और झूठ का कोई लेना देना नहीं। पढ़ा तो मैं खैर शायद आपसे ज्यादा हूँ। नहीं बिल्कुल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल कोट एंड कोट पढ़ा है तो बता दीजिए। हाँ, नहीं, इसमें सच झूठ कहां से आ गया? फैक्ट चेक थोड़ी कर रही हूं मैं स्टेटमेंट की, उन्हीं के ट्विटर अकाउंट से उन्हीं का पोस्ट है। आपने 10 मिनट का सवाल पूछा, मैंने आप 5 मिनट का जवाब दे दीजिए। अगर मैंने 10 मिनट का पूछा, आपकी घड़ी ठीक नहीं चलती है। मैंने 10 सेकंड बोला, आपने फिर 10 मिनट का सवाल दाग दिया। अब आपके हिसाब से सवाल, आपके हिसाब से सवाल का जवाब मैं दूंगा नहीं। पहले आप बोल लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, अभी बहुत सारी बात हुई, मैं जो बात पे आ रहा था कि आपने कहा कि वहां पे कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग हैं, अलग अलग बयानबाजी हो रही है, अलग अलग लड़ रहे हैं, ये सब बातें आपने बताया और उनके डिफरेंसेस भी बताए। तो उत्तर प्रदेश के हाँ डिफरेंसेस है ना, क्योंकि आपने राहुल गांधी का बयान बताया, उन्होंने टीएमसी ने जो बोला वो डिफरेंसेस है, और क्या है वो? फिर आप 10 सेकंड में कूद गए, वो ये प्रॉब्लम है आपकी कि आप 10 सेकंड में फिर आ जाते हैं। ठीक है, बताइए। नहीं, ये बयानबाजी अलग अलग डिफरेंसेस नहीं है, ये एक साथ ठीक है। मैं भाजपा के स्टार प्रचारक राहुल गांधी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। एक मिनट त्यागी जी, सम्मान से बात कीजिए। एक मिनट त्यागी जी, बीच में बोलने की आपकी आदत है जो, ठीक है ठीक है। अब सुनिए, तो मैंने कहा डिफरेंसेस हैं, बोलिए, अलग अलग लड़े हैं। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां हम खड़े हैं ना, यहाँ पे एनडीए के सभी दल भाजपा के खिलाफ भी लड़े हैं। उस टाइम पे चाहे शिवसेना थी, जेडीयू थी, एलजेपी थी, सब थे, सब अलग अलग लड़े। तो जब आपने ये सवाल नहीं पूछा और सबने एक दूसरे को बहुत कोसा जब भी सवाल नहीं पूछा। 2-3 बातें और हैं। दावे की बात करी अभी शिवम त्यागी जी ने कि दावे हमने किए और हमने पूरा किया। उस दावे के हिसाब से तो 400 पार का भी दावा था और किस तरह से हाफ हो गए। दावा तो उत्तर प्रदेश में 73 सीटें लेके और किस तरह से हाथ से भी हाफ हो गए, वो भी दावा था। आपने मां गंगा की बात करी कि मां गंगा का आशीर्वाद है मोदी जी पे, हो ना हो, आपने तो सिद्ध कर दिया। नहीं, डेटा मैं भी देता हूं, आपसे बढ़िया डेटा देता हूं, आपसे बढ़िया देता हूं हमेशा, और अभी भी देता हूं। दावा तो ये भी था कि मोदी जी का आशीर्वाद हमेशा, मोदी जी पे आशीर्वाद मां गंगा का रहा है। मोदी जी हाफ से भी हाफ हुए। अगर आप सीट्स के हिसाब, वोट्स के हिसाब से देखें, वाराणसी के अंदर मां गंगा ने आशीर्वाद दिया है वो भी। कि जिस तरह का झूठ बघेला ने का मां गंगा को 2014 में किया था ना, उसका नतीजा वो 2024 में दिखा दिया उसी मां गंगा ने, जब मोदी जी की जीतने की क्षमता, पहले तो ट्रेल कर रहे थे और जीतने का 1/4 पे आ गए। मार्जिन जो था वो 1/4 से मुश्किल से जीत पाए। और एक और अब आती है, अब आप 10 मिनट कह रही थी, आपने 1 मिनट में रोक दिया मुझे। हाँ, तीसरी बात हुई, महिलाएं सब साथ हैं मोदी जी के। विश्वकर्मा बेटी की वहां पे हत्या हो गई, उसके साथ दुराचार हुआ, वो सब की बात मोदी जी कभी नहीं उठाएंगे। पुलिस जाके वहां पे उनकी दलाली कर रही है, पैसे ले लो पिता से बोला जा रहा है, और भाजपा के नेता मौजूद उत्तर प्रदेश के वहीं पे, और उसके साथ पूरी बात खत्म हो जाती है। ये बात बहुत जरूरी है और पूरे समाज की बात है। किस तरह से नहीं, महिलाओं की बात आपने जब करी कि मोदी जी के साथ है, तो ये मोदी जी, ये महिला किसी और प्लानेट से आई है। ये विश्वकर्मा समाज की बेटियां, इससे पहले निषाद समाज की बेटी, उससे पहले ये सारी बेटियां कहीं और से है। सुनिए ना, जिस तरह की दलाली वहां पे हो रही थी उनसे, किसी ने सवाल नहीं पूछा, पुलिस से सवाल नहीं पूछा, कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, और आपने मीडिया ने चौथे स्थान में उसे दिखाया नहीं। खुश हो जाइएगा शिवम, अब आप पूरी बात कोई डिनायल नहीं है कि आप दावे बहुत बड़े-बड़े करते हैं। खत्म कर लो। आप एक ऐसी पार्टी है जो हवा बहुत बनाते हैं, ठीक है, और 400 पार और नारे भी बहुत अच्छे देते हैं। 400 पार के नारे का दम निकला था, वो भी आपके सामने है। और अगर हम सवाल तो सुन लो, आप ही के हक का सवाल है, सुन लो। नहीं, जवाब मैं दूंगा ना। अरे आपका सवाल, मेरा भी जवाब वही देंगे, कोई बात नहीं, मेरा सवाल इनको दे दो, भाजपा की तरफ से भी जवाब दे दो आप ही। अरे शिवम क्या अपने सवाल भी पूछ रहा है, जवाब भी नहीं चाहिए, जब आपका टर्न है आप जब बोलिए। ठीक है, प्रदीप भाटी जी का सवाल है, आप सुनिए, फिर से कान खोलिए थोड़ा। प्रदीप भाटी जी का सवाल है, प्रदीप भाटी जी का, कि आप हवा बनाते हैं। अरे आप ही ने बोला था ना कि आप हवा बनाते हैं, आप
400 पार के बाद आपकी क्या स्थिति रह गई, बहुमत तक नहीं छू पाए आप। अब सुनिए आपने 2021 में भी कहा था बंगाल में सरकार बना रहे हैं, है ना, 200 पार जा रहे हैं, 77 लेके आप आए, तो आप हवाई बना रहे हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गंगा पर मॉक किया, मां गंगा पर के उन पर तो मां गंगा का आशीर्वाद है। अखिलेश जी जब उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अप्रोक्सीमेटली हर 10-15 दिन में एक दिन लंदन चले जाते थे, घूम कर आते थे। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, प्लीज बीच में नहीं, सबकी अपनी अपनी प्लीज बीच में, मैं बीच में नहीं बोला, रॉन्ग बोलेंगे मैं प्लीज। हाँ ठीक है, आप बताइए, आप अपने समय में मुझे गाली दे देना, लेकिन अपने अपने समय में बोल लेते हैं, प्लीज रुकिए, झूठ मत बोलिए यहाँ पे आके, इसी तरह से बदलाना, देश को खत्म करिए। मैं भी यही करते चला जाऊंगा, कोई लाभ नहीं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मॉक लगा जी आप कर रहे हैं, मैं मॉक नहीं कर रहा हूं उनको, मैं तो, और आप जो बोल रहे हैं क्या हो गया इनको, आप ये देखिए ना, 15 दिन में महीने का चैलेंज। मैं कहना क्या चाह रहा था बस इतना सुन लीजिए, लड़िए मत, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं। देखिए सबकी आपका मौका आएगा, जवाब दूंगी, जवाब लूंगी, सबकी आऊंगी, रिलैक्स, देखिए सबकी, चुप रहेंगे तो आ जाऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। मैं कहना क्या चाह रहा था, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी पर मां गंगा का आशीर्वाद है, वो हर 15 दिन में लंदन जाते थे, उनके ऊपर थेम्स मां का आशीर्वाद होगा, वहां पर भी थेम्स एक नदी है ना भाई, प्रायोरिटीज अपनी अपनी, हमारे पास है गंगा का आशीर्वाद। अब आगे आता हूं, इन्होंने कहा कि हम दावे करते हैं और बहुत, मैंने शुरुआत में आके कहा था कि हाँ जैसा हमने दावा किया है वैसी तैयारी भी है। जाहिर है हमने 400 पार का लक्ष्य बनाया था, हम पूरा नहीं कर पाए, 240 लेकर आए, एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है, अभी भी चला रहे हैं। आपको याद होगा जब 2024 में जीत कर आए थे, कहते थे 15 दिन में सरकार गिर जाएगी, 1 महीने में गिर जाएगी, 2 महीने में गिर जाएगी, अच्छी खासी चल रही है, 2027 आने वाला है जी।